हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम करेंगे वर्नलाइजेशन के बारे में कि वर्नलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके फैक्टर अफेक्टिंग्स कैसे हैं वर्नलाइजेशन के, ठीक है, क्या एग्जांपल हैं। ओके, वर्नलाइजेशन को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइज, इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो लिंक आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। वो पासवर्ड मैं आपको वीडियो के बीच में दूंगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखें जिससे आप अपना पासवर्ड भी ले सकते हो। तो चलते हैं, हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्नलाइजेशन होता क्या है देखते हैं। वर्नलाइजेशन वर्नलाइजेशन गाइज, जैसे आपको पता है किसी प्लांट में फ्लावरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइट। बट क्या है, लाइट ही ओनली फैक्टर नहीं है जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाती है। उसके लिए आपका टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओनली लाइट से क्या है आपकी फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर प्लांट के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है तब भी क्या होगा, फ्लावरिंग होगी। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, आपका टेम्परेचर भी क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपका टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका इसी के बारे में था। इन प्लांट्स इट इज़ नॉट जस्ट लाइट दैट इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग को जस्ट लाइट इन्फ्लुएंस नहीं करती, बट द टेम्परेचर इज अनदर विटल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, जो फ्लावर की डेवलपमेंट होती है, फ्लावरिंग होती है, उसके लिए लाइट ही काफ़ी नहीं होती, उसके लिए टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। इसी को क्या कहते हैं, हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। जब हम प्लांट को क्या है, हम कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो वो कोल्ड कंडीशन किस लिए प्रोवाइड किया है हमने, कि उसमें फ्लावरिंग हो जाए। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखो, द फिनोमिना इन विच द फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड ऑन द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही कहा गया है, वर्नलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम क्या करवाते हैं, फ्लावरिंग इंड्यूस करवाते हैं किसी प्लांट में। कैसे, ऑन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ठीक है, लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब उस प्लांट को हम लो टेम्परेचर में रखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी फ्लावरिंग होगी। ओके, तो ये क्या है, आपकी वर्नलाइजेशन की डेफिनेशन है। राइट, आगे देखते हैं वर्नलाइजेशन के बारे में। वर्नलाइजेशन है गाइज आपकी वो एक सेकेंडरी प्रोसेस है फ्लावरिंग में। ठीक है, किसी प्लांट को फ्लावरिंग करनी है तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है आपकी फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियड आप उस प्लांट को मिलेगा तब फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। देन आपका टेम्परेचर मेन रोल करता है कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। अगर कोई प्लांट है, ठीक है, उसको लो टेम्परेचर फ्लावरिंग करनी है, तो अगर उसको लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, चाहे लाइट कितनी दे लो आप, ठीक है, लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। लाइट तो एनफ है बट क्या उसको टेम्परेचर तो नहीं मिल रहा। इसी तरह अगर आपके पास क्या है, कोई प्लांट है, वो क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर में ग्रो फ्लावरिंग करता है और उसके पास लो टेम्परेचर भी है बट क्या है, लाइट नहीं है, तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, आपकी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना है। जो क्या कहते हैं प्लांट है, उसमें जो वर्नलाइजेशन है उसकी सेकेंडरी प्रोसेस है फ्लावरिंग की। ओके, विच इज़ मेनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर प्रोवाइडेड। ठीक है, वर्नलाइजेशन किस पे डिपेंड है, कि टेम्परेचर किस दे रहे हैं हम। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, डायग्राम में क्या है, जो एक सीड है, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड है, हमने इसको पहले तो क्या किया, नॉर्मल हमने इसको ग्रो करवाया। ठीक है, इसमें क्या गया, पौधा हो गया, बट यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हमने इसको ग्रो करवाया, प्लांट कराया। ठीक है, बल्कि यहाँ पे देखो अब सेकंड में, इसमें क्या है, हमने कोल्ड टेम्परेचर पे इसको क्या किया, प्लांट किया है, जर्मिनेट करवाया सीड को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या है, फ्लावर्स हुए हैं। ठीक है, क्यों हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने कोल्ड टेम्परेचर दिया उसको। कोल्ड टेम्परेचर से क्या होता है, फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। तो ये आपका हो गया वर्नलाइज्ड प्लांट, आपका ये नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट। वर्नलाइज्ड प्लांट में आपके फ्लावर्स होते हैं और नॉन वर्नलाइज्ड में आपके फ्लावर नहीं होते। ओके, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम नॉन वर्नलाइज्ड में होते नहीं हैं, बट क्या है, यहाँ पे नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट मतलब यहाँ पे फ्लावर नहीं है ना, हमने इसको वर्नलाइजेशन की ट्रीटमेंट दी है, मतलब कोई हमने कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दी। ओके, तो समझ गए आप प्रोसेस को, ये आपकी वर्नलाइजेशन थी। आगे देखते हैं इसके और पॉइंट्स। साइट फॉर वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन की मेनली 3 साइट है जहाँ पे वर्नलाइजेशन हमें करनी चाहिए, मतलब इसको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहिए प्लांट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर हमें कहाँ पर रिसीव करना चाहिए, एक तो सूट एपिक्स पे। ठीक है, जो
मैच्योर प्लांट है, स्टेम है मैच्योर प्लांट की, ठीक है, उसके सूट एपेक्स पे हमको टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना चाहिए। और जो सीड की एम्ब्रियो है सीड के अंदर, ठीक है, उसमें हमको क्या करवाना चाहिए, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो ये 2 साइट है मेन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट देखो, अब सेकंड पॉइंट में क्या है, जो मेटाबॉलिक एक्टिव एपिकल मेरिस्टेम है ना, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, वो आपकी साइट है वर्नाइजेशन के लिए। ओके, एपिकल मेरिस्टेम है वो आपकी साइट है वर्नाइजेशन के लिए। तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट में क्या है, जो आपकी यंग लीव्स होती है ना, यंग लीव्स, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट में आपके क्या आ गया, यंग लीव्स, ठीक है, वो वर्नाइजेशन के लिए क्या करती हैं, मोर रिसेप्टिव होती हैं। ओके, यहाँ पे मतलब आपको यंग लीव्स को कोल्ड टेम्परेचर देना होगा, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम को कोल्ड टेम्परेचर देना होगा, और यहाँ पे आपको सूट एपिक्स और एम्ब्रियो को देना होगा, ठीक है। ये आपकी क्या है, साइट फॉर वर्नलाइजेशन। ओके, समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एग्जांपल्स ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन के आपके एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहले एग्जांपल है आपका बीट्स, सेकंड है ओनियन, थर्ड है विंटर वीट, और फोर्थ है आपका कैबेज, एंड लास्ट आपका टर्निप। तो इनमें क्या होते हैं, आपके वर्नलाइजेशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। फैक्टर्स नीडेड फॉर वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से हमें फैक्टर्स चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपका लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में आपको क्या है, आपको प्लांट को 50 डेज के लिए 2 से 12 डिग्री सेल्सियस तक आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका वर्नलाइजेशन में क्या है, एक फैक्टर है। सेकंड, आपको वाटर, प्लांट को जितना से ज़्यादा आप वाटर दोगे उतना उसके लिए बेटर होगा फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, जो आपके कोल्ड टेम्परेचर को क्या है, रिसीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड है आपका एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। जो आपने प्लांट लिया है उसमें क्या होनी चाहिए, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होनी चाहिए। फॉर वर्नलाइजेशन टू वर्क द सेल्स नीडेड टू बी एक्टिवली डिवाइडिंग, इट डज नॉट वर्क ऑन द ड्राई सीड, ठीक है। ड्राई सीड में आपका क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा। देयर फॉर द सीड नीडेड टू बी मॉइस्ट बिफोर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। और क्या होना चाहिए, वो मॉइस्ट होना चाहिए, उसमें वाटर होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, जो है प्लांट या सीड आपका, वो क्या होना चाहिए, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होनी चाहिए उसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका न्यूट्रिएंट्स, आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो होने चाहिए वर्नलाइजेशन के लिए। एंड जो लास्ट पॉइंट आपका फिफ्थ, एरोबिक कंडीशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है आपका, वो होना चाहिए। मतलब कि जो एरोबिक में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में आपका वहाँ पे जो कंडीशन है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए जहाँ पे आप वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट दे रहे हो। ओके, तो ये आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपकी वर्नलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइज ये था आपका वर्नलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।